पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यदि आप लोगों का लगन लॉर्ड पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है या जिस भी नक्षत्र में आप बॉर्न हुए हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, आपका 10th हाउस हो गया। करियर रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने अर्निंग्स की अगर देखना चाहते हैं, 2nd हाउस लॉर्ड हो गया। और स्पाउस से संबंधित अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपका 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गया हुआ है तो किस तरह से, अगर मैं लगन की सिग्निफिकेंस की बात करूं तो आपके खुद के ट्रेड्स हो सकते हैं, कैसा नेचर हो सकता है, किस तरह की आपकी एक लाइफ का पैटर्न रह सकता है। और 10th हाउस आ गया तो हमारा करियर ओरिएंटेशन कहाँ पे हो सकता है, हमारी लाइफ का फोकस कहाँ हो सकता है। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कि जो भी ग्रह आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गया है, तो जो भी मैं आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के सिग्निफिकेंस बताऊंगा उस प्लैनेट के साथ अगर आप एसोसिएट करके उसको देखते हैं तो आप अपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी और इन जनरल भी अपने बारे में जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है इसके रूलिंग प्लैनेट हैं प्लैनेट वीनस। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर वीनस का मैं बोलता हूँ तो वेल्थ हो गई, लग्जरी हो गई और एक ब्यूटी हो गई। लेकिन ये हमारे सेजिटेरियस साइन के अंदर फॉल करता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक पाठ पूजा हो गया, रिलीजियस अप्रोच हो गई, स्पिरिचुअल अप्रोच हो गई, स्पिरिचुअल जर्नी हो गई, टेक यू टू हायर लेवल्स हो गया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड लंबी दूरी की भी मैं बात करूं अगर ये एक्टिव होगा तो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी बताया गया है कि कुछ ना कुछ देवी से संबंधित कर्स हो गया या देवी से संबंधित आपके परिवार में पाठ पूजा होती हो, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं अगर गुरु आपका बैठा हुआ है। अब मान लीजिए यही गुरु आपका केंद्र में बैठ गया तो 4th हाउस में बैठा तो आपको एक्सट्रीम लग्जरी दे सकता है, वेल्थ दे सकता है, पाठ पूजा स्पिरिचुअलिटी का व्यवहार दे सकता है, आपके घर में वातावरण दे सकता है। मदर आपकी हो सकता है कि ज़्यादा पाठ पूजा करने वाली हो, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे रिचुअल्स चलते आ रहे हो जहाँ पे कहीं ना कहीं देवी की उपासना हो गई, देवी से संबंधित कुछ हो गया। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब भी कोई ऐसा प्रोमिनेंट ग्रह होगा दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए ये सिग्निफिकेंस यूज़ हो रहा है, मान लीजिए सूर्य हो गया, अगर मैं 4th हाउस का सजेशन बोला, आपकी मदर हो गई, तो वो एज अ वॉरियर जो आपके लिए एक होता है ना कि वॉरियर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आपके साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके लिए एज अ बैकिंग बन के कि आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक टेंडेंसी रह सकती है टू अचीव एनीथिंग और टू टेक यू थ्रू अ रिलीजियस पाथ। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं।